अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इन दिनों गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 45 से 47 तक पहुँच चुका है और जून जुलाई के महीने में इससे भी ऊपर जाने के इम्कानात मौजूद हैं। गर्मी की शिद्दत, हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक बहुत सारे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आज की हमारी वीडियो गर्मी की शिद्दत और हीट स्ट्रोक से बचाव में इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होगी। पाकिस्तान या दुनिया के जिस हिस्से में भी रहते हैं जहां गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, उन तक इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए ज़रूर पहुंचाएं। आपकी वजह से किसी एक इंसान की जान भी बच गई तो ये पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है और निजात के लिए काफ़ी है। हम और आप इसी गर्मी में रहते हैं, लेकिन चंद लोग हीट स्ट्रोक से मुतासर होकर अपनी जान तक क्यों गंवा देते हैं। ये बात ज़रा समझने वाली है कि गर्मी और हीट स्ट्रोक का इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होने का सिस्टम क्या है। एक तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म में 1 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दर्जा हरारत के लिए अल्लाह पाक ने तैयार किया है। इस दर्जा हरारत में हमारे अज़ाए जिगर, मैदा, गुर्दे, दिल, दिमाग बेहतर काम करते हैं। लेकिन जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो इनके काम करने की सलाहियत भी मुतासर होती है। अगर बाहर दर्जा हरारत 40 से 42 से ज़्यादा होगा तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर को डाउन करने के लिए दिमाग अमल में आएगा और जिस्म को हुक्म देगा और जिस्म में स्टोर पानी मसामों के ज़रिए खारिज करेगा, जिसे हम पसीना कहते हैं। पसीना आना अल्लाह पाक की एक नेमत है और ये हमारे जिस्म का सिस्टम है। इसीलिए पसीना ना आना एक बीमारी है। इस मिसाल को आप इस तरह समझें कि घर में अगर हम पानी किसी प्लास्टिक या स्टील के बर्तन में रखें तो वो गर्म होगा बनिस्बत मटके या मिट्टी के बर्तन के, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में मसाम होते हैं। इन मसामों से पानी बाहर आता है और हवा के साथ मिलकर अंदर का टेम्परेचर डाउन कर देता है और पानी ठंडा रहता है। बिल्कुल इसी तरह पसीना जिस्म को ठंडा रखता है और अज़ा ठीक तरह से काम करते रहते हैं। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और जिस्म में पानी की कमी हो तो पसीना नहीं आएगा, जिसके नतीजे में जिस्म अंदर से ठंडा नहीं होगा और हीट हो जाएगा। पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाएगा। खून की रवानी दिमाग और दूसरे अज़ा तक नहीं पहुंच सकेगी। नतीजन वो काम करना छोड़ देंगे और इंसान की मौत वाक़या हो जाएगी। तो गर्मी की शिद्दत और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए आपने करना क्या है? सेहतमंद आदमी कम से कम 5 से 6 लीटर पानी 18 से 20 गिलास ज़रूर इस्तेमाल कर ले। 12 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, वरना अंदर ही रहें, क्योंकि ये गर्मी की शिद्दत का दौरानिया है। अगर निकलना ज़रूरी हो तो कपड़ा गीला करके सर पे रखें, पानी ज़्यादा पी कर जाएँ, वक्फे से पानी पिएं। आजकल के मौसम में गोश्त चावल का इस्तेमाल कम कर दें, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दें, बाज़ारी मशरूबात की बजाय घर पर तैयार करके इस्तेमाल करें, नींबू पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। फालसे का मौसम है, इसके मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सत्तू और गुड़ का पानी पिएं, क्योंकि पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से पसीना ज़्यादा आएगा और बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहेगा। इसके साथ अजीम दवाखाने का सफ़ूफ ठंडक ज़रूर इस्तेमाल करें, जो आपके जिगर, मैदा, मसाने की अंदरूनी गर्मी को ख़त्म करेगा। देसी हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा है, इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। आने वाले दिन बहुत ज़्यादा गर्मी के हैं और इस साल पिछले तमाम सालों की निस्बत गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। खुदारा अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। गर्मी की शिद्दत, हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक से खुद भी बचें और दूसरों को भी महफूज रखें।
نیکسٹ ٹائم کسی نئے ٹاپک کسی نئی ویڈیو کے متعلق آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر.